जय श्री राम। जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है हिंदू कल्चर। आज के इस विषय में आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो है सुंदरकांड। आखिर सुंदरकांड पढ़ने से होता क्या है? देखिए, हम लोग कलयुग के प्राणी हैं। हम लोग बिना लाभ का या फिर कोई भी अगर किसी को कोई पाठ करने बोलिए ना, तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि इस पाठ को करने से लाभ क्या है। लाभ लाभ अगर पता ही करेंगे तो बोल दें कि इसको अगर आप डेली पाठ करेंगे ना, तो इसका 99% रिजल्ट है कि आप जो चाहेंगे, जो मानेंगे, वो आपको मिलेगा। इसका इतना बड़ा लाभ है। लेकिन क्या बिना लाभ के प्रभु भक्ति नहीं हो सकती? क्या बिना लाभ के हम प्रभु को अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते? ये जीवन ही तो प्रभु का है। अगर हम इस जीवन से कुछ क्षण, कुछ पल उस परमात्मा के नाम निकाल सकें, तो क्या हम उन पे एहसान करेंगे? जी नहीं। हम अपने मन की शांति खोजेंगे। अगर आप बिना निस्वार्थ के भी कुछ चलना चाह रहे हैं ना, तो भी हम अपने आप का फायदा करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो जब सुंदरकांड का जब हम लोग पाठ करते हैं ना, तो सुंदरकांड के रोजाना पाठ से हमारे जितने बिगड़े हुए काम रहते हैं, जो 99% पे आके रुक जाते हैं, वैसी बाधा सुंदरकांड पाठ करने वाले को कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती। ये 100% दावा है। तो जो सुंदरकांड जो पढ़ लेता है ना, उसको समझिए जीवन में हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के डर से वो मुक्त रहता है। तो आइए देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ। लेकिन चाहती हूँ कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं जितना प्रभु भक्ति में जुड़ सकी, या कहिए तो प्रभु ने मुझे चुना, तो उतना मैं चाहती हूँ कि मैं अगर 100% नहीं भी जानती ना, मैं अगर 10% भी जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपना उस 10% का 9.99% मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों के साथ जोड़ सकूँ। क्योंकि जानते हैं भक्ति क्या होती है? जब आप 9% तक भी करने लगते हैं ना, और अगर आप में सक्षमता है और आप उस काबिल हैं, तो आप सामने वाले बंदा 10% ही क्यों ना हो, और आप उससे 9% कुछ सीखे हैं, तो अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में अपने लगन से, सब इंसान की मानसिकता अलग होती है। सब इंसान ना उसमें ऐसे रमते जाता है। सबकी बात नहीं करी, जो दिल से, जो मन से, जो लगन से तप तपस्या करता है, प्रभु की आराधना करता है, उसकी बात कर रही हूँ। तो जो मन से साधना से प्रभु में डूबता है ना, वो धीरे धीरे डूबता ही चला जाता है। और वो जिस 10% वाले बंदे से सीख के आया है, वो उससे भी आगे बढ़ जाता है। तो बस यही चाह है। और हालांकि मानिए तो मेरा जो वीडियोस बनाने का जो माध्यम है, या फिर वीडियो बनाने का जो एक कहिए कि एक पैगाम है, मैं समझूं कि मैं सफल हूं। अगर आप भक्ति में नहीं है, लेकिन मुझसे आप 9% सीख करके आप 100% पे भी पहुंच रहे हैं ना, तो मैं मानूंगी कि आप मेरे गुरु हैं। और मैं सफल हुई। मैं जो भी एक शुरुआत कर मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही। मैं बस एक शुरुआत करना चाह रही हूँ कि इस आधुनिकता की दौड़ में भी हम प्रभु भक्ति के मार्ग से पिछड़े नहीं, हम धर्म के मार्ग से पिछड़े नहीं। हम मॉडर्न हैं, आप मॉडर्न हैं, रहिए, कोई बात नहीं है। समय के साथ चलना ही, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन प्रभु को साथ लेके, अपनी भक्ति को साथ लेके, एक अपने अंदर एक मर्यादा को साथ लेके अगर आप बढ़े ना, और साथ में अपना मॉडर्न लाइफ को भी जिए, तो देखिएगा, एक और एक 11 होता है। तो आप धीरे धीरे ना अपने जिस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, उस पथ पे आप नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेंगे। ये प्रभु भक्ति या प्रभु पे आस्था का विश्वास है, जिसके जरिए मैं ये आपको 100% कह सकती हूँ कि अगर आप अभी 90% भी आप एकदम अव्वल हैं, ठीक है, लेकिन आप भक्ति में नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु नाम का सहारा ले लेंगे ना, तो जो आप 90% है ना, वो आप कब 100% एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं होगा। तो आइए विषय पे वापस लौटते हैं।
विषय में सुंदरकांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। तुलसीदास जी ने इसमें सुंदरकांड में हनुमान जी के दिव्य और जो संकट मोचन उनका चरित्र है ना, उसका वर्णन किया है। और सुंदरकांड का जो पंचम सोपान है, माफ कीजिएगा, रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड कहलाता है। यानी रामचरितमानस में ही जो पंचम सोपान है वही सुंदरकांड का पाठ है। और इस सुंदरकांड के पाठ में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दिव्य, अति दिव्य और संकट मोचन, जो प्रभु हर संकट मोचन ही कहलाते हैं, उनका वो जो चरित्र है, इसका ही व्याख्यान तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में किया है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और 6241 से ज़्यादा शब्द हैं। 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड है और इसी अध्याय की आज हम लोग, इसी सुंदरकांड की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बोलिए यह सुंदरकांड की हर लाइन जो जीवन में कभी ना हार मानने का सीख देता है, ये हमें आत्मविश्वास देता है। सुंदरकांड का प्रत्येक छंद, प्रत्येक दोहा आपको आपके अंदर ही सफलता की अनुभूति कराता है। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देगा ना कि आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें सफल है। मतलब आपको कार्य बाद में करेंगे लेकिन आपको सफलता का अनुभव पहले ही हो जाएगा। ये है सुंदरकांड की ताकत। और इसीलिए तो हमारे पूर्वज बोलिए, हमारे धर्म बोलिए, हमारे सभ्यता बोलिए, जो हमारे बड़े हैं, वो प्रत्येक शुभ कार्य को करने से पहले कोशिश करते हैं कि घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य हो जाए। मेरा छोटा वाला बाबू हुआ, उसके बाद हमने भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया। यकीन मानिए 2 घंटे से, ऐसे तो ये 1.5 घंटे में आपको पूरे तरीके से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सुर ताल, थोड़े ढोल बाजे के साथ जब प्रभु को निमंत्रण दिया जाता है, प्रभु का नाम लिया जाता है, श्री राम भगवान का आवाहन किया जाता है, तो ये 2 घंटे में ही ना, जैसे पूरे परिवार का, पूरे घर का जो माहौल रहता है ना, वो एनर्जी से भर जाता है। इतनी, मतलब आप सिर्फ एक बार का अध्ययन का बात बता रही हूँ, सिर्फ एक बार हुआ है और उस गूंज में, उस पाठ का जो ध्वनि है, वो पाठ का जो ऊर्जा है, उससे पूरे घर में लगता है जैसे वर्ष भर का एक एनर्जी, एक पावर घर में भर जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई एक अनचाहा भी डर या भय आपको कभी सता नहीं सकता। तो जब आप घर में रामायण करवाते हैं ना, तो रामायण पाठ में भी जो सुंदरकांड का पाठ होता है उसका एक विशेष महत्व होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रत्येक, जितना उनके द्वारा किया गया जो भी कार्य था, लंका प्रस्थान, लंका दहन, लंका से वापसी, जितनी जो भी घटनाक्रम उनसे संबंधित है, सुंदरकांड में इसका प्रत्येक शब्द से शब्द तक वर्णन मिलता है, जिसको पढ़ने मात्र से, जिसका स्मरण मात्र से, जिसको आप जब उसको शुरू करते हैं ना, उसकी ऊर्जा मात्र से, मतलब उसका अध्ययन का जो ऊर्जा होती है, जो उसके पाठ की ऊर्जा होती है, उसी से आपको लगेगा कि आपके पूरे परिवार में कितना आत्मविश्वास, कितना निडर और कितना साहस भर जाता है। ये आप एक बार, मेरी बात पर एक बार घर में सुंदरकांड का पाठ करवा के अवश्य देखिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद भी पढ़िए। देखिए, ऐसे तो रोज पढ़ने से चमत्कार है, लेकिन अगर आप एक नियम बना लेना कि आप सप्ताह में एक बार पढ़ेंगे, आप महीने में एक बार पढ़ेंगे, तो विश्वास मानिए इसके भी आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जितनी आप में सक्षमता है, आप उस हिसाब से प्रभु को मनाइए। आप हर वक्त किसी चाह में, किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, आप कहिए कि प्रभु हम आप ही को मांगते हैं। और जिसके साथ राम भक्त हनुमान है,
उसके साथ आप यकीन मानिए संकट कष्ट ये तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ मत मांगिए, कहा भी जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप बिना मांगे कुछ नहीं मांगिए, आप सिर्फ प्रभु को मनाइए कि प्रभु हमको आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप यकीन मानिए प्रभु का साथ आप पे जब बन गया ना, तो ये दुख भय तकलीफ कष्ट पीड़ा क्या होती है, इस प्रभु आपके ऊपर ना इसका एक तिनका तक आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको बस अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को अटूट रखना है। और ये नहीं कि एक बार में आपकी कोई विश नहीं पूरी हुई तो आपने तुरंत भगवान बदल दिए, ऐसे ऐसे कार्य नहीं कीजिएगा, ये सौदेबाजी होता है। और भक्ति में सौदेबाजी का कोई स्थान नहीं होता। तो आपको अपनी पूजा पे, अपनी आस्था पे, अपने विश्वास पे आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। तब आप प्रभु से कुछ भी अपेक्षा रखेगा कि प्रभु का साया आपके साथ है। क्योंकि जब आप विश्वास रखने लगेंगे ना कि नहीं, आपको हर पल प्रभु का अनुभूति होने लगा है, आप रात के 2 बजे 3 बजे उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है, आप समझ जाइएगा कि प्रभु हर पल हर क्षण आपके साथ खड़े हैं। आपको डरने की, आपको भय करने की कभी भी कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये सुंदर कांड है, ये जो राम भक्त हनुमान जी की जीत का कांड है, ये इससे जो चमत्कार होते हैं ना, ये इच्छा शक्ति के बल पर चमत्कार होते हैं। क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सुंदर कांड में भी हनुमान जी के बल, हनुमान जी की जो इच्छा शक्ति थी, जिसके बल पर उन्होंने जितना राम भक्ति में जो कार्य वो कर सके, वो उनकी इच्छा शक्ति के बल पर बढ़ता गया था। तो उसी तरीके से जब हम पाठ करेंगे ना, तो हमें भी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मनोशक्ति, अपने आत्मविश्वास की शक्ति को बढ़ाना है। देखिए रामायण में, पूरे रामायण में राम जी के संपूर्ण पुरुषार्थ का अगर आपको वर्णन मिलता है ना, तो सुंदर कांड में आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का वर्णन मिलता है। क्योंकि ये सुंदर कांड हनुमान जी के चरित्र को, हनुमान जी की इच्छा शक्ति को, हनुमान जी की राम भक्ति को समर्पित है। तो इसीलिए सुंदर कांड आपके जीवन में अत्यंत और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अगर किसी चीज़ की कमी अगर आपको रहेगी, तो वो है आपको विश्वास करने की कमी। लेकिन जब आप विश्वास कर लेंगे ना, तो ये सुंदर कांड आपके जीवन में फ़ायदे ही फ़ायदे, मांगना नहीं है आपको। क्योंकि इसके जो लाभ है ना, ये स्वतः आते हैं। इसके सुंदर कांड के पाठ से आपके संकटों का नाश होता है, आपको सकारात्मक विचार आते हैं, आपके मन में उत्साह पैदा होता है, मन में अच्छी अच्छी भावनाएं आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप भय से मुक्त होते हैं। आपके जीवन में कभी हार न मानने वाली शक्ति का जन्म होता है आपके अंदर। और सबसे जो आप नहीं मांगेंगे प्रभु से, वो भी आपको मिलेगा। आपके शत्रुओं का नाश होता है। जी हाँ, जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन से नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, इन सब से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। तो अगर आप नए तरीके से, या आप मेरी बातों को सुनने के बाद सुंदरकांड का पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको मंगलवार या शनिवार के से इस सुंदरकांड का पाठ का प्रारंभ करना होगा। आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। और हनुमान जी के पूजन में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको श्री राम भगवान, श्री राम दरबार की पूजा करनी होगी, आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी, आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना होगा। क्योंकि गंगा जल से ज़्यादा शुद्ध और पवित्र कुछ नहीं है। और सबसे पहले गणेश वंदना के साथ आपको संकट मोचन के पाठ का, सुंदरकांड के पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अनगिनत लाभ होंगे। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और मेरे कहने पर एक बार घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाइए। विश्वास करिए, घर से नकारात्मकता, बुरी शक्तियों का नाश स्वतः ही हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मकता बढ़ जाएगी। तो एक कमेंट में जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।